नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जैसे टॉपिक है हमारा अनुसंधान की ऐतिहासिक विधि। कल भी पिछली कक्षा में हमने इसी पर चर्चा की थी कि ऐतिहासिक विधि होती क्या है, मतलब इतिहास से अर्थ से निकला हुआ हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान भी है। तो जिस पर मैंने कल उसका अर्थ बताया था, आपको उद्देश्य बताई थी और आयाम क्या क्या होते हैं, ऐतिहासिकता के क्या क्या मेथड हैं, जैसे कि हम कैसे केस स्टडी करते हैं, फिर हिस्ट्रिकल हम रिसर्च मेथड करते हैं। तो ये सब कल मैंने आपको उद्देश्य, उसके अर्थ और स्वरूप को आपको बताया था। आज का हमारा फिर टॉपिक है, उसी को मैं बताने जा रही हूँ। आगे है ऐतिहासिक स्रोत क्या होते हैं, मतलब कि उसके सोर्सेस क्या क्या हैं। स्रोत मतलब हमारे सोर्सेस क्या क्या हैं ऐतिहासिक विधि के, तो वो होते हैं कि इस पॉइंट में आपको बता रही हूँ कि 3 टाइप के हम यहाँ पर देखते हैं स्रोत प्रमुख होते हैं। पहला है प्रमाणों और अवशेषों का शेष भाग, मतलब कि जो चीज़ हो चुका है उसके अवशेष भाग होते हैं। प्रमुख एवं गौड़ स्रोत होते हैं, संदर्भ होते हैं, सूचनात्मक प्रक्रिया होती है, आलेखों तथा पदार्थों के संगठन को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों का संग्रह करना। तो मैंने इसमें क्या बताया आपको कि प्रमाणों एवं अवशेषों या शेष भागों या प्रमुख एवं गौड़ स्रोतों या संदर्भ ग्रंथ हो गया, आलेख हो गए और पदार्थों के संगठन को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, आंकड़ों का संग्रह करना। तो ये था पहला हमारा स्रोत। दूसरा क्या होता है फिर उन आंकड़ों का संग्रह की विवेचना जिसमें हम बाह्य और आंतरिक विवेचन का क्रम और निहित होता है। तो यहाँ पर हम बाहरी और आंतरिक दोनों ही चीज़ों पर, आंकड़ों पर हम विचार विमर्श करके संग्रह करते हैं। और फिर नेक्स्ट इसका थर्ड हमारा स्रोत है उन तथ्यों को पढ़ने योग्य आकृति में प्रदर्शित करना जिसमें समस्याओं की व्यवस्था, स्वरूप, विवरण और व्याख्या निहित होती है। मतलब हम इसमें देखते हैं कि हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और हमारी जो सामग्री संकलन या संग्रह कर रहे हैं आंकड़ों का, तो उसमें हम समस्याओं की व्यवस्था, उसके स्वरूप, उसके विवरण और व्याख्या को हम पूरे स्पष्ट रूप से हम उसमें हम उसका कलेक्शन करते हैं, बोल सकते हैं, हम संग्रह करते हैं। ये था हमारे 3 प्रकार के स्रोतों को हम ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक स्रोत हम उसकी विधि को हम अपनाते हुए हम आगे की प्रक्रिया को करते हैं ऐतिहासिक विधि की। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान के प्रकार क्या क्या है, मतलब टाइप्स ऑफ हिस्ट्रिकल रिसर्च की हम यहाँ पर कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ऐतिहासिक अनुसंधान में हम किस प्रकार से, हमारे 3 प्रकार होते हैं। पहला इसमें मैंने आपको पहला होता है आयाम। आयाम को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अप्रोच बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है फिर इसमें विषय होगा। फिर तीसरा हम ध्यान में रखते हैं कि यहाँ पर क्या थी, प्रविधि। तो ये जो है ये हमारे 3 प्रकार के ऐतिहासिक अनुसंधान में हम 3 प्रकारों को ध्यान में रखते हुए हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान मतलब कि क्या होता है, विषय मतलब हमारा टॉपिक हो गया, आयाम मतलब अप्रोच हो गया, प्रविधि मतलब हमारी जो टेक्निक चीज़ें हैं उससे ध्यान में रखते हम करते हैं। तो फिर आयाम होता क्या है, मतलब अप्रोच में किसी चीज़ को करने के लिए हम किस प्रकार से उसमें हम अपनी जो हमारी कार्य शक्ति, हम कितना उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपना अप्रोच भी हमें लगाना पड़ता है किसी काम को करने के लिए, चाहे वो सिंपल सा काम रहे या कठिन काम रहे। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, अपना खुद का अप्रोच नहीं लगाएंगे, तब तक वह काम या वह कंप्लीट नहीं होता है। तो हम आयाम क्या होता है, इसमें व्यवहारिक आयाम होते हैं। व्यवहारिक आयाम के द्वारा उसके समाजीकरण के प्रत्यय को और उसके समर्थन देने में हम इतिहास के तथ्यों को ठीक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मतलब कि हमारे जो इतिहास में जो घटना घट गई है उसको समाजीकरण के प्रत्यक्ष रूप से हम उसको प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से, अपने तरीके से हम उसमें अपने आयाम को रखते हैं और उसी सही ढंग से प्रयोग में लाने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे तरफ से किया गया अप्रोच होता है, जैसे जो हमारे पूर्व में हो चुका है उसको हम किस तरीके से नए ढंग से हम प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। फिर हमारा आता है विषय जिसको हम बोलते हैं टॉपिक। हमारा मेन तो टॉपिक ही है, जिस विषय में हम काम कर रहे हैं। तो यह वो होता है जो कि दिए गए व्यक्ति के संदर्भ में, या तो हम किसी संदर्भ सूची
या एक नगर हो गया, या राज्य देश हो गया, और सभ्यता या मौलिक ग्रंथ हो गए, या कुछ ऊंचे स्तर पर विचारों, संस्थाओं अथवा परंपराओं का इतिहास हो गया। तो बहुत सारे टॉपिक्स हम ले सकते हैं, इतिहास से संबंधित हो सकता है, किसी राज्य देश भी हो सकते हैं, नगर भी हो सकते हैं, या किसी मौलिक ग्रंथ भी हो सकते हैं। जैसे कि कोई सपोज हम करते हैं कि कबीर ग्रंथावली बोल सकते हैं, जिसे कोई विषय या कोई किसी सीमा तक वह नहीं है कि केवल उसे हिंदी विषय वाले ही पढ़ रहे हैं। या कबीर ग्रंथावली जैसे हो गई, तुलसीदास हो गए, सूरदास, ये सब क्या है, पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं लिखे गए हैं, उनके जो दोहे हैं, आज भी वह किस प्रकार से आज भी हमारे समाज को एक नई प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं, और आज भी उन पर लोग उन्हें पढ़ते हैं उत्साह से। तो ये सब हमारे जो हो सकते हैं, या रामायण हो सकता है, महाभारत, इस टाइप के भी हम ग्रंथों को ले सकते हैं अपने काम के। तो ये भी हमारा एक बहुत ही अच्छा विषय माना जाता है। तो हम टॉपिक ऐसा चूज करें कि जो हमारे ऐतिहासिक अनुसंधान से रहने करके ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी विषय के। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा टॉपिक कैसा होना चाहिए, हमारा टॉपिक ही मेन रहता है किसी भी लोगों को अट्रैक्शन के लिए, या उसके प्रति हमें आकर्षण लाने के लिए हमारा टॉपिक ही बहुत ही मेन रहता है। हमारा शीर्षक ऐसा हो कि लोग उसे पढ़ने के लिए आतुर हो जाए। तो इस प्रकार से हमें अपने टॉपिक का चयन करना चाहिए, चाहे वो ऐतिहासिक हो या आज के संदर्भ में लिया गया हो, चाहे जो भी टॉपिक हो। तो ये हमारा चल रहा है अभी ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए। तो हम अगर अपने जैसे किसी राज्य देश की सभ्यता को ही लेकर रखें, तो जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो यह भी हमारा बहुत अच्छा टॉपिक होता है। बहुत लोग आज क्या गूगल के माध्यम से तो हम अपने रिसर्च कर लेते हैं कि क्या है, पर अगर उसके लिए हमारी बुक या ग्रंथ बहुत अच्छी बन जाती है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है कि वो उसको कंटेंट्स पूरे बहुत अच्छे से उसमें मिलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा रहता है फिर प्रविधि क्या होती है। प्रविधि मतलब कि हमारी इसमें जो उन्हें प्रमाणों या अवशेषों पर निर्भर करता है कि प्रविधि किस प्रकार से रहती है। प्रविधि मतलब हमारी जो टेक्निक चीज़ है कैसी होनी चाहिए। तो पहला इसमें मैं बताऊंगी आपको कि ऐतिहासिक अनुसंधान में हम शास्त्रीय अध्ययन करते हैं। यहाँ पर दूसरा आता है इसमें प्रमाण विषयक अनुसंधान, जिसमें हम अवशेषों के स्रोतों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि केवल प्रमाणों पर विचार किया जाता है। मूल अवशेषों को विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें मैंने इसमें क्या बताया आपको, अवशेषों के स्रोतों के रूप में नहीं किया जाता, बल्कि केवल प्रमाणों पर विचार किया जाता है। जो प्रमाणित है एवं सिद्ध है उस पर विशेष जोर दिया जाता है कि कोई भी हम डाटा अगर ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो वह क्या बोलते हैं, प्रमाणित हो, अप्रमाणित ना हो। कि जब हम उसमें सेटिस्फाइड खुद रहेंगे तब हम अपना काम आगे अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम खुद ही अनसेटिस्फाइड रहेंगे तो हम अपना काम नहीं कर सकते। इसलिए मूल अवशेषों को विशेष महत्व दिया जाता है इसमें। फिर नेक्स्ट आता है कि संदर्भ ग्रंथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूचनात्मक अनुसंधान। जैसे कि हमारी जो बिब्लियोग्राफिकल जो रिसर्च रहती है वो कैसी होनी चाहिए, चाहे इसमें हम किस प्रकार की कई, जैसे मैंने बताया देश हो, व्यक्ति हो, या संस्कृति के इतिहास का इसमें समन्वय होता है। तो उस पर हम तो संदर्भ देंगे ही देंगे, क्योंकि वो तो पहले से ही हमारे पास हम वहीं से डाटा लिए हैं। तो हमारी बिब्लियोग्राफी रिसर्च भी उसी प्रकार से होनी चाहिए कि किस स्थान पर हम कैसे कर रहे हैं, या संस्कृति के या सभ्यता के ऊपर ले रहे हैं, या देश या व्यक्ति के ऊपर। फिर आता है एक हमारा इसमें वैधानिक अनुसंधान, मतलब लीगल रिसर्च होते हैं। अगर कहीं कहीं पर आप जाते हैं, कहीं राष्ट्र या देश में, तो आप वहाँ पर लीगल तरीके से आप रिसर्च करें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप वहाँ पर जाके किस प्रकार से आप वहाँ पर डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये मतलब वैधानिक अनुसंधान के अंतर्गत आ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऐतिहासिक अनुसंधान के सोपान क्या क्या होते हैं। तो ये हमारा सोपान क्या क्या रहेगा इसके अंतर्गत। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऐतिहासिक अनुसंधान के सोपान क्या क्या हैं, कि हमें मतलब सोपान मीन्स होता है स्टेप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, मतलब आपके स्टेप कैसे रहेंगे कि आप लाइन वाइज से कैसे करते हैं। सोपान थोड़ा सा कठिन वर्ड होता है, स्टेप सरल इजी वर्ड है, इनको नहीं समझ आता। तो स्टेप क्या क्या रहेगा हमारे अनुसंधान को करने के लिए। तो इसमें पहला हमारा पॉइंट है इसमें समस्या की पहचान, समस्या की पहचान कि आप जो भी काम कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं उसको पहचानना एवं परिभाषित करना, ये
है। तो समस्या की पहचान मतलब क्या होता है इसमें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिनेशंस ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब कि आप क्या क्या जो आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, कौन कौन सी समस्या है उसको पहचानना, उसको परिभाषित। यह एक कठिन कार्य है क्योंकि यह ऐतिहासिक महत्व वाली समस्या की स्थिति मात्र से ही नहीं वरन उपयुक्त आंकड़ों की प्राप्ति से भी संबंधित होता है। मैंने क्या बताया इसमें कि ऐतिहासिक महत्व की समस्या की स्थिति मात्र से ही नहीं वरन इसमें आंकड़ों की प्राप्ति से भी इसमें संबंधित होता है कि जो हम डाटा या आंकड़ा कलेक्ट कर रहे हैं उसमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। हो सकती है कुछ कुछ जो आंकड़े हैं वह हमें पूरा ना मिल पाए, तो इसलिए उस डाटा को हमें कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की क्या क्या वही सब समस्याओं को पहचानना और उनको दूर करने का प्रयास करना यहाँ पर अपने स्टेप वाइज हम करते हैं। फिर दूसरा आता है हम आंकड़ों का, यहाँ पर कि आंकड़ों का हम संकलन, आंकड़ों का संकलन किस प्रकार से करते हैं, मतलब कि कलेक्शन ऑफ डाटा हमारा कैसा रहेगा कि आंकड़ों का संकलन हमारे प्राचीन अवशेषों से पुराने प्रमाणों एवं तथ्यों की अशुद्धियों तक किसी से भी संबंधित हो सकता है। यद्यपि कभी कभी वह हो सकता है कि संयोगवश दबी हुई जो हमारी हस्तलिखित में तथ्य जो एकत्रित हो जाते हैं, तथापि हम कह सकते हैं सर्वाधिक हमारी शैक्षणिक जो आंकड़े हैं संभवतः उसमें जैसे हमारी डायरिया हो गई या उसमें नियमित ढंग से एकत्र करने होते हैं। इस प्रकार से हम आंकड़ों के प्रमुख एवं गौण दो स्रोतों से हम प्राप्त करते हैं अपने कलेक्शन ऑफ डाटा में, कि जैसे हस्तलिखित हो गई या जो डायरी हो गई या शैक्षणिक ग्रंथ हो गए, इस प्रकार से हम डाटा को एकत्रित करते हैं। तो फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि सेकंड था आंकड़ों का संकलन, तीसरा आता है कि आंकड़ों का यहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ आंकड़ों की आलोचना, आंकड़ों की आलोचना कि क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा क्या होता है कि आंकड़ों की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए साधारणतः दो प्रक्रियाएं प्रयोग होती हैं। पहला स्रोतों की सत्यता की पुष्टि, फिर बाद इसके तथ्यों की प्रामाणिकता या वैधता की आलोचना की जाती है कि कितना प्रमाणित है, मतलब वो हम आलोचना करके अपने अनुसार से हम दूसरे लोगों की जो हो सकते हैं पुराने और किसी ने काम किया है उन पर हम आलोचना करके अपने नए सत्य को पुष्ट करते हैं या अपने तथ्य को प्रमाणित करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा आंकड़ों की आलोचना करना। फिर इसमें चौथा आता है कि आंकड़ों का अर्थपन करके, अर्थपन क्या होता है कि चौथा इसमें हम देखते हैं कि आंकड़ों का अर्थपन क्या होता है कि मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा क्या होती है कि आंकड़ों की जो भी परिकल्पना अथवा हमारी सिद्धांत सर्वाधिक उपयुक्त के साथ पक्ष लेते हैं, इसके आधार पर ही आंकड़ों का हम अर्थपान किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि आंकड़ों को एक दूसरे के संबंध में विचारा जाए एवं एक ऐसे सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष में संश्लेषित किया जाए जो कि हमारे संपूर्ण महत्व को केंद्रित करता हो। तो मैंने इसमें क्या बताया आपको, आंकड़ों को एक दूसरे से संबंध से विचार किया जाना चाहिए और सामान्यीकरण और निष्कर्ष पर हमें फिर निकलना चाहिए कि मूलतः क्या केंद्र मतलब उसके महत्व को केंद्रित करना यहाँ पर आवश्यक होता है आंकड़ों का। तो ये था आज का हमारा टॉपिक है कि मतलब ऐतिहासिक अनुसंधान में हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखिए, उसके स्रोत क्या है, प्रकार क्या है और सोपान मतलब हमारे स्टेप क्या क्या होते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान करने के लिए। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।